भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा प्रमुख मायावती ने पूर्व विधायक इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इमरान मसूद कांग्रेस से सपा में गए थे और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था। इमरान मसूद के जरिए बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद थी, लेकिन 8 महीने के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस तरह से इमरान मसूद यूपी के सियासत में फिलहाल कहीं के नहीं बचे, क्योंकि विधानसभा चुनावी सरगर्मी के कांग्रेस को मझधार में छोड़कर सपा में गए थे और 2022 चुनाव के बाद अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा करते हुए हाथी पर सवार हो गए थे। ऐसे में बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद की सियासी भविष्य पर संकट खड़े हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में इमरान मसूद मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिल सकी। सहारनपुर जिले की राजनीति में काजी परिवार का सियासी दबदबा रहा। आपको बताएं कि इमरान के चाचा काजी रशीद मसूद 1977 से 2004 के बीच 5 बार सहारनपुर से लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। इस दौरान कई बार केंद्र में मंत्री भी बने। रशीद मसूद के बाद काजी परिवार की सियासत को उनके इमरान मसूद ने ही आगे बढ़ाया। इमरान मसूद सहारनपुर से मेयर बने और उसके बाद से आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स करने में जुट गए, जिससे उनकी पहचान इस जिले में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूपी में बनने लगी। 2012 में इमरान मसूद विधायक बनने में तो सफल रहे थे, लेकिन उसके बाद से सियासी संकट से जूझ रहे। एक के बाद एक चुनाव लड़े, लेकिन जीत नसीब नहीं हो पाई। ऐसे में इमरान ने सपा से लेकर कांग्रेस और बसपा तक का सफर तय किया। कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद को गांधी परिवार के नजदीक जाने का मौका मिला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद के बेहतर संबंध रहे, लेकिन 2022 के चुनावी सरगर्मी के बीच इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लिए यह पश्चिमी यूपी में एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि प्रभारी प्रियंका गांधी ने उन्हें ही पूरी जिम्मेदारी दी थी। इमरान मसूद सपा में गए, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें ना तो टिकट दिया और ना ही उनके करीबी विधायक रहे मसूद अख्तर को चुनाव लड़ाया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने इमरान मसूद के बजाय उनके विरोधी माने जाने वाले शहनवाज खान को विधान परिषद भेजा। ऐसे में इमरान ने 2022 में ही सपा के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं यूपी के चुनाव में जिस तरह से मुसलमानों ने सपा के पक्ष में वोट किया था, उससे मायावती को चिंता में डाल दिया था। ऐसे में मायावती ने इमरान मसूद के जरिए मुस्लिम समुदाय का दिल जीतने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें मुसलमानों का बड़ा चेहरा तक बता डाला था। इतना ही नहीं, मायावती ने उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी देते हुए उत्तराखंड का प्रभारी भी बना दिया। बसपा में पद पाते ही इमरान मसूद ने सपा को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इमरान मसूद कहने लगे थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। अखिलेश यादव ना मुसलमान का भला कर सकते हैं और ना ही सूबे का। बीजेपी को हराने की ताकत सपा में नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल बसपा विकल्प है मुसलमान के लिए। इस तरह से इमरान मसूद ने पश्चिमी यूपी में घूम घूम कर सपा और अखिलेश यादव को जमकर कोसा। निकाय चुनाव में बसपा के लिए पश्चिमी यूपी में खूब प्रचार भी किया, लेकिन मुसलमानों का वोट बसपा की तरफ नहीं मोड़ सके। निकाय चुनाव में इमरान मसूद बसपा के लिए सियासी तौर पर मुफीद साबित नहीं हुए, तो मायावती ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। सहारनपुर नगर निगम के मेयर चुनाव में इमरान मसूद ने अपनी भाभी को बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं दिला सके, जबकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। मेयर के चुनाव में बसपा की हार की वजह ये भी रही कि इमरान मसूद कांग्रेस और सपा में रहते हुए मुस्लिम परस्त की ही सियासत करते रहे और दलितों से दूरी बनाए हुए। मायावती भी इस बात को समझ गई थी कि इमरान पर दांव खेलकर ना ही सहारनपुर की लोकसभा 2024 में जीत सकते हैं और ना ही पश्चिमी यूपी में मुसलमानों का विश्वास। वहीं निकाय चुनाव में हार और कर्नाटक चुनाव के बाद इमरान मसूद को ये लगने लगा कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने गलती कर दी है। बसपा में आने से उन्हें सियासी तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में इमरान मसूद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रति इमरान मसूद के झुकाव को देखते हुए मायावती ने उन्हें 8 महीने में बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान को बसपा में शामिल कराने वाले नेता ने ही निष्कासन का पत्र जारी किया।
सहारनपुर के जिला अध्यक्ष नरेश गौतम ही उन्हें बसपा में लेकर आए थे और कल उन्होंने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी। बीएसपी से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद के लिए सियासी संकट खड़ा हो गया है कि अब वो जाए तो जाए कहां। पश्चिमी यूपी के विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बसपा में जाते ही जैसे अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके चलते सपा में उनके लिए रास्ता बनना मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि इमरान मसूद के सहारनपुर में विरोधी माने जाने वाले सपा विधायक आशू मलिक और उमर खान भी अब नहीं चाहेंगे कि उन्हें पार्टी में लिया जाए। इसी तरह से सपा के दरवाजे इमरान मसूद के लिए खुलने फिलहाल मुश्किल है। इमरान मसूद के सामने घर वापसी ही एक आखिरी विकल्प बचा है, यानी कांग्रेस में शामिल होने का। इमरान मसूद के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रिश्ते अच्छे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार की इन दिनों इमरान मसूद तारीफ भी कर रहे हैं। बसपा से निकाले जाने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस में इमरान मसूद को लेकर चर्चा भी हुई है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल नहीं रही, लेकिन उनकी टीम के बाकी सदस्य शामिल हुए। हाल ही में राहुल के बर्थडे पर इमरान मसूद ने सार्वजनिक रूप से बधाई दी थी और उनसे बातचीत भी की। इमरान मसूद की वापसी को लेकर कांग्रेस में दो धड़े बन गए हैं। एक गुट का कहना है कि चुनावी मझधार में जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसके चलते उन्हें नहीं लेना चाहते था, तो दूसरे गुट का कहना है कि इमरान मसूद ने कांग्रेस जरूर छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी गांधी परिवार और कांग्रेस को लेकर किसी तरह की कोई आलोचना नहीं की। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में इमरान मसूद के आने से उसकी भरपाई की जा सकती है। ऐसे में इमरान मसूद के घर वापसी का ही विकल्प बन रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।